जहां हमारे जितने भी संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए, जिस तरह का लोकतंत्र बनाया, जो संस्थान बनाए उसको बचाने के लिए सभी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार है। हम देख रहे हैं कि आज लोगों को जस्ट क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, उसके लिए उन लोगों को उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे जो सबसे बढ़िया मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव में हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स के केस में हो, जैसे उमर खालिद वगैरह, उन लोगों को झूठे आरोप लगाकर ऐसे ऐसे काले कानूनों में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सब जगह दिल्ली में तो खासकर धारा 144 लगाकर इन्होंने लोगों का इकट्ठा होना या लोगों को मीटिंग करना या प्रोटेस्ट करना सार्वजनिक संस्थानों पर बंद कर दिया। किसानों को भी दिल्ली आने नहीं दिया, जो दिल्ली आकर बैठना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे यहाँ पर, उनको दिल्ली आने नहीं दिया। अभी हाल में थोड़े से किसान आए, एक महापंचायत करके गए, लेकिन मेन जो किसान आना चाहते थे उनको नहीं आने दिया गया। उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, कीलें ठोकी गई उनके रास्ते में। बिल्कुल सब गैर संवैधानिक तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। कानून का राज भी इस देश में करीब करीब बचा नहीं है। जिसको चाहो उसका घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, चाहे कोई कानून में इसका अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो जिस आदमी का आप घर तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आपने कुछ झूठा आरोप लगा दिया और जाकर सीधा बुलडोजर चला दिया। दूसरी बात, अगर सिद्ध भी हो जाए तो बुलडोजर चलाने का कोई अधिकार कोई कानून नहीं देता। तो कानून का राज भी ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों को सड़कों पर, खासकर मुसलमानों को सड़कों पर मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, पीट दिया जाता है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो भाजपा का आईटी सेल जो है उसके खिलाफ गाली गलौज करता है, मारने की धमकी देता है। अगर कोई महिला हो तो उसके खिलाफ रेप की धमकी दी जाती है। और पूरा ऐसा झूठ का माहौल, झूठ खूब फैलाया जा रहा है, रोज झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री कम से कम 100 झूठ बोल चुके हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं और वो झूठ रोज फैलाया जा रहा है। तो और हमारे सारे लोकतांत्रिक संगठन और संस्थानों के ऊपर जबरदस्त हमला है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन एक समय पर सेशन साहब के बाद बहुत सालों तक स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकारी तोता बन गया है। अब तो चुनाव के डेट भी सरकार तय करती है, इलेक्शन कमीशन बोल देता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ लगाया जाता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लगाया जाता। अगर कोई उसमें से एक चुनाव आयुक्त, जैसे अशोक लवासा साहब थे, उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं प्रधानमंत्री ने मॉडल कोड का उल्लंघन किया है, तो उनके फैमिली के खिलाफ केसेस लगाकर उनको रिजाइन करवा दिया गया। अभी अभी आप लोग जानते हैं कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई चुनाव आयोग के मेंबर्स का चयन जो है सरकार के हाथ में छोड़ना बहुत बड़ा खतरा है हमारे चुनावी लोकतंत्र के लिए। और इसलिए उनका चयन सरकार सिर्फ ना करे बल्कि एक 3 मेंबर कमेटी करे, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस को होना चाहिए। उसको पलटने के लिए इन लोगों ने एक कानून बना दिया और जिसमें कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उसकी जगह एक और मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री चूज करेंगे। यानी प्रधानमंत्री, उनका एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और अभी हमने देखा कि क्या किया इन लोगों ने। हमने एक पिटीशन फाइल करी कि इस कानून को चुनौती देने के लिए कि भाई ये कानून बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंड